जब बच्चा हो जाएगा तो ये अपने बच्चे को लेके जाएगी कहाँ? उसके बाद मैं इससे बात करूँगा। जब यहाँ नहीं रहेंगी तो बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगी? अपने घर जाएंगे और कहाँ? ससुरा। ससुरा ही लेकर जाएंगे, जब मैं ससुरा जाऊंगी। जब ससुरा लेकर नहीं जाऊंगा तो अपने मायके जाएंगे। मायके जाएंगे। हाँ, सट्टा मैम से मैं बात करती हूँ। सट्टा मैम से कल ही बात मैं की तो ये बात परसों ये बात किए तो बोली सट्टा मैम 8वां इनका लग गया, अब चेकअप करने बोली सट्टा मैम हाँ लेकर आओ। वो एक तो मानी जो वही डॉक्टर सर हैं जो हमें संभाल रही सब कुछ कर रही है ना, तो मैं कहाँ जाती। अच्छा पिंकी, एक तो पहले बड़ा ऑपरेशन आपको हुआ, फिर से बड़ा ही ऑपरेशन होगा। बड़ा ही ऑपरेशन। सर शरीर में ताकत भी नहीं है, जान भी नहीं है शरीर में। कभी कभी लगता है कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी, अनहार हो गया, ऐसे होता है। कभी ऐसे सोए रहती हूँ, सोचते सोचते एक के जैसे भूकंप नहीं आता है, चारों तरफ घूमने लगता है, नाचने लगता है, वैसे ताकती हूँ तो पूरा दीवार पूरा घर और ये घुमरी जैसे होने लगता है। अनहार होने लगता है। अनहार होने लगता है, कपार एकदम सून हो जाता है, लगता है हमारे दिमाग में सून हो गया, कोई हमारे दिमाग पर मार दिया, सून हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कमजोरी की वजह से हो रहा है सर। कमजोरी हो गया है। बढ़िया से खाना वाना नहीं खा पा रहे आप लोग? नहीं खा पा रहे हैं सर। ये गाड़ी चलाने 5 बजे भोर से चले जाते हैं, 5 बजे भोर से जाते हैं तो कभी 8 बजे आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, तो खाना सही से बना नहीं पाते हैं। होटल से आदमी थोड़ा बहुत खाता है तो होटल से खाने से क्या ताकत होगा? कुछ ताकत होगा? अच्छा, आपका दिन नजदीक आ गया, आपका लड़का होने वाला है, तो माँ को काहे नहीं बुला लेती हैं? देखिए सर, माँ को मैं बुलाती हूँ, माँ को बोलती हूँ तो ये बोलते हैं नहीं कोई नहीं आएगा, कोई नहीं यहाँ पे रहेगा। इस कंडीशन में एक महिला चाहिए ना जी। तो मैं बुलाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ होती हूँ आ जाऊँ, तो उसी वहाँ पे भी कोई नहीं है, अकेली हमारी माँ है, वहाँ पे भी तो रहना तो जरूरी घर पे। बट बुलाती हूँ तो ये बोलते कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो अगला महीना में मेरी माँ बोली थी इनसे ये तबियत खराब है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, 10 दिन रहना चाहे ये करना। तो क्या हुआ ये बोले नहीं नहीं जाना, देखते हैं कौन मदद यहाँ आता है तुम्हें ले जाने के लिए। मतलब हेलो दोस्तों, तो आप लोग ने देखा शिवम और पिंकी का आखिरी गवाही। पिंकी बेचारी आज ये हालात में नहीं होती, काश वो अच्छी रहती, भगवान उनको विकलांग ना बनाया होता, सही सलामत रखता, देह तंदुरुस्त देता, तो काश ये बेचारी आज दुनिया को नहीं छोड़ती। और रह गया नहीं तो उनका मायक ससुराल नसीब हुआ, न ही उनका बच्चा का प्यार मिला, नहीं ससुराल वाले का प्यार मिला। और शिवम भी अच्छे से उनका ख्याल नहीं रख पाए, अच्छा प्यार नहीं दे पाए। अच्छा इंसान नहीं है शिवम। आप लोग वीडियो में देखे होंगे शिवम का हकीकत क्या है और शिवम कैसे इंसान है। शिवम क्या क्या है, शिवम तो फिर से दूसरा शादी भी कर लेगा। जिस माँ की बेटी गई है, पिंकी की माँ को आप लोगों ने देखे होंगे और देखते होंगे, बेचारी कितनी कलप रही है, रो रही है, अपनी बेटी को खोज रही है। एक एक चीज़ को देखकर, उनका श्रृंगार का सामान देखकर बेचारी कितनी रो रही है, कलप रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो विकलांग उनके साथ गलत किया, जो उनको विकलांग बनाया, और फिर भी ऊपर से एक बेटी हुई सृष्टि, वो भी भगवान ने ले ली, क्योंकि ऊपर वाला का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। तो क्या करे, इसी वजह से बेचारी बहुत दुखी रहती थी। और उसके बाद से फिर प्रेगनेंसी हुआ और ये दूसरी बेबी उनके पल रहा था कुख में। तो आखिरी अच्छा सा उनको ख्याल रखा जाता, खान पान पे, देखभाल पे। तो आज पिंकी इस दुनिया को नहीं छोड़ती, आज वो भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुशी होती, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती बेचारी। क्योंकि उनका पहला बेटी हुआ संतान सृष्टि, वो भी 4 मंथ के बाद डेट कर गई, तो इस वजह से बेचारी टूट चुकी थी। और फिर उनका दोबारा बाबू कोख में पलने लगा और उसकी उम्मीद था उनको बच्चा पर वो होगा तो काश हमारा ख्याल रखेगा, इसके सहारे हमारा ज़िंदगी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान उतना पे ही एंड कर दिए। तो भगवान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान तो भगवान है, फिर भी इंसान को कुछ समझना चाहिए। शिवम काश अगर अच्छे रहते, उनको मायके में रखा जाता, तो आज इनका ये कंडीशन नहीं होता। क्योंकि होने को कोई नहीं टालता, मायके में बच्चा अगर डेट भी कर गया तो क्या हुआ। आपके मान लीजिए आपके घर वाले नहीं देखे, शिवम के घर वाले अगर देखते, ख्याल रखते, तो बेचारी का ये हालात नहीं होता। तो ये भी शिवम को सोचना चाहिए था, हमारे घर वाले का प्यार सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ पे एक ये पाहिज है बेचारी, और हम भी अपना कमाते हैं, कमाएंगे तो फिर ये बेचारी रूम पर अकेली रहेगी, तो कैसे इनका ख्याल रखा जाएगा। खान पान पे एक तो शरीर कमज़ोर है, और 2-2 ऑपरेशन होना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। ऑपरेशन बहुत ही ताकत हो दे फिर तभी ऑपरेशन सक्सेस होता है। क्योंकि अपाहिज है, हम भी विकलांग है, हमारा भी एक बाबू हुआ है ऑपरेशन के साथ। तो मायके में थे तो बहुत अच्छे से खान पान पे, जैसे फल फ्रूट हो गया, दवा टाइम पे, खाना पानी टाइम पर होना चाहिए, तो उनको ये नहीं हो पाया। टाइम पर उनको खाना नहीं खा पा रहे थे। शिवम सुबह 5 बजे गाड़ी लेकर जाते थे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे ऐसे आते थे, तो बेचारी तब खाना बनता, तब होटल से लेके आते तभी खाते थे। अगर वो बेचारी मायके में अपने रहते तो मान लीजिए वो तो बेचारी शरीर से अपाहिज थी, कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खाना बेचारी टाइम पर नहीं खा। अगर शरीर अच्छा रहता तो बेचारी एक पेट के लिए बना नहीं सकती थी, बना सकती थी, खा सकती थी। बट ये शिवम को सोचना चाहिए था
और जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा ना करें और अपने ससुराल वाले को कभी दोष न दें, क्योंकि जिस माँ की बेटी जाती है उस माँ से पूछिए बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी का खोना कितना दर्द होता है, और बाप से पूछिए, क्योंकि अभी उनके घर पर माँ बाप पर क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। शिवम बहुत ही लापरवाही किए, उनको अच्छा ख्याल नहीं रख पाए। यहाँ की उनका माँ भी बोले आ जा रहे, तो यहाँ शिवम यहाँ तक भी बोला, देखते हैं कौन गाली दे के बोले जी तुमको ले जाता है, क्यों नहीं ले जा सकता, क्या माँ बाप बेच देता है किसी अपनी बेटी को? किसी के हाथ में ही बेचता है। बस शादी होता है तो शादी तो सभी को होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था शिवम को। आज वही लास्ट टाइम लेके गया, 10 दिन के लिए, डिलीवरी से 10 दिन पहले मायके में ले गया था, और बेचारी को 21 तारीख 2 बजे लमसम नाइट में ऑपरेशन हुआ। 8 घंटे ऑक्सीजन पे रहते हुए भी बेचारी बची नहीं, अपने बच्चा को मुंह नहीं देख पाई, शक्ल नहीं देख पाई, इस दुनिया को छोड़ दिया। तो यहाँ तक शिवम का सरासरी पूरा गलती है, दोष है, क्योंकि बेचारी को टाइम से खाना पीना मिलता, दवा मिलता, तो आज ये बेचारी ऐसी कंडीशन में नहीं रहती, दुनिया को नहीं छोड़ती। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम भी विकलांग हैं, और विकलांग को विकलांग की समझ सकता है अब उस पर क्या बीतता है। अगर जो काम किसी भी काम को नहीं हो पाता है तो क्या गुजरता है उस पर, क्या करे। विकलांग है तो आखिर में सह के रहना पड़ता है। वो भी बेचारी सह के रह रही थी, और हम जैसा हम लोग रहते वैसे वो भी रह रही थी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा अन्याय मत कीजिए। और किसी की बेटी के लेके आए हैं तो देखिए, अब सुने तो ये वीडियो 2 दिन पहले ही थे, 22 तारीख को, लेकिन आज बना पा रहे हैं। और देख रहे हैं हमारा वीडियो हिल रहा है, वीडियो बनाने का थोड़ा भी हिम्मत नहीं था, फिर भी बना रहे। देख रहे हैं हमारा मोबाइल हिल रहा है, हाथ पूरा थरथरा रहा है, क्योंकि हम भी शरीर से बहुत ही कमज़ोर है। इस आँख से दिख रहा है तो कुछ भी नहीं दिखता है, और नहीं तो हमारा दोनों हाथ उठता है, और नहीं हम सही से चल भी नहीं पाते। फिर भी अपना क्रियाक्रम खान पान थोड़ा बहुत धीरे धीरे कर लेते हैं, और हमारा बाबू पेट में था तो हमसे भी कोई काम नहीं हो पा रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत करते। और यहाँ मायके में थे तो कुछ भी नहीं किए, यहाँ ससुराल भी आए तो हमारी सासू माँ है जो ख्याल रखे अच्छे से, तभी हम भी इस दुनिया में हैं। तो इसी तरह से वो भी अच्छे से ध्यान रखता अपना पिंकी को। शिवम उनको मायके में भेजता तो आज पिंकी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती। एक तो शिवम डेली पीता था, खाता था, उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, कमाता है तो पीता है, तो अपने परिवार को तो कम से कम ख्याल रखा कर। ख्याल नहीं रखता तो काश उसके मायके में छोड़ देता, तो आज बेचारी ये दुनिया को नहीं छोड़ती। आज उनकी माँ इतना कलप रही, क्या तो उनका बेटी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं और फेसबुक फैमिली, तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और अपने परिवार को अच्छा ख्याल रखिए। उनको अच्छा ना उनको सुखी दे सकता है तो कम से कम आप लोग दुखी मत कीजिए, क्योंकि बेचारी एक तो शरीर से अपाहिज थी, एक पहला बच्चा पे बेचारी का आशा था जो वो भी हमारा कामयाब होगा, बाबू हमको सपोर्ट करेगा, सहारा बनेगा, तो वो भी 4 मंथ बाद डेथ कर गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बेचारी टूट सी गई है। फिर ये दूसरा प्रेगनेंसी हुआ तो काश उनका अच्छा ख्याल रख पाता, करना तो उनको खान पान अपने सुबह 5 बजे जाता था, तो जब भी मन 12 बजे 2 बजे, तो क्या ऐसे इंसान को रखा जाता है? ऐसे बेचारी अगर सही रहती तो खाना भी बना के खा सकती थी। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुखद घटना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनको ससुराल न तो उनका ससुराल वाले का प्यार मिला, और नहीं उसको शिवम दे पाया। तो ऐसा मत करियो शिवम। और देखिए शिवम का आखिरी बयान क्या होता है पता नहीं, अभी तो उनका ये वीडियो भी नहीं आया। जब पिंकी को लास्ट बार उनको अपने ससुराल में ले जाया गया मरने के बाद, जिंदा में अगर बेचारी जाती तो क्या बात, तो वो नहीं लेके गया ना, उसको मायके में रखा गया, अलग रूम पर भाड़ा लेकर रखा गया। तो बेचारी रूम पर अकेले रहती थी। एक तो प्रेगनेंसी था, दूसरा एक अपाहिज शरीर भी कमज़ोर, न खान पान पर ध्यान दिया गया, और दावा तो दावा चला सही, फिर भी उनको खान पान पे अच्छा से ध्यान दे पाते। जैसे उनको पिंकी बोली हम अपनी मम्मी को बुला रहे हैं, तो उसको भी वो भी नहीं करने दिया, मम्मी को बुलाने भी नहीं दिया, और ना उसको मायके में ले जाने दिया। बस डिलीवरी के 15 दिन बचा हुआ था तो वहाँ पर ले गया, और बेचारी का 21 तारीख को नाइट में
2 बजे ऑपरेशन हुआ और 8 घंटा ऑक्सीजन पे रहने पर भी वो बेचारी डेथ कर गई। और ना तो अपने बच्चे का मुंह देखा, नहीं बेचारी का सपना सपना ही रह गया। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।